छोटे शहरों से मुंबई में आकर फिल्मों में अपनी पहचान बनाने का सपना कई लड़कियां देखती हैं। कुछ के सपने पूरे होते हैं और कुछ बॉलीवुड की चकाचौंध में खो जाते हैं। कंगना रनौत हिमाचल के एक छोटे से गांव से मुंबई पहुंची और अपनी एक अलग पहचान बनाई। लेकिन ये कहानी कंगना की नहीं, बल्कि ये कहानी है कंगना की कोस्टार की। ये कहानी है उस लड़की की जिसने फिल्म रज्जो के सेट पर कंगना की तरह ही शूटिंग की और फिल्म के हिट होने के सपने देखे। कंगना रनौत की तरह ही छोटे शहर से आई थी कृतिका चौधरी, जिसे मुंबई में मिली भयानक मौत। 12 जून 2017, अंधेरी मुंबई, ऊंची ऊंची इमारतें जहां कई फिल्मी हस्तियों का आशियाना है। इसी अंधेरी के 4 बंगलो इलाके के श्री भैरवनाथ अपार्टमेंट में अकेली रहती थी बॉलीवुड एक्ट्रेस कृतिका चौधरी। लेकिन 2 दिनों से इस अपार्टमेंट से पड़ोसियों को बेहद गंदी बदबू आ रही थी। पुलिस को खबर दी गई। कृतिका के अपार्टमेंट का दरवाजा तोड़ा गया। पुलिस की टीम जैसे ही अंदर दाखिल हुई, वहां कृतिका चौधरी की लाश पड़ी हुई थी। उसकी लेफ्ट साइड पर चोट के निशान थे। ये साफ था कि कंगना की कोस्टार का कत्ल हुआ है। फिल्म रज्जो की हीरोइन को आखिर किसने मरवाया? कौन था इस नई फिल्म स्टार का दुश्मन? बेहद ग्लैमरस दिखने वाली कृतिका चौधरी उत्तराखंड के हरिद्वार की रहने वाली थी। उसे एक्टिंग का शौक था और एक्टिंग को ही वो अपना करियर बनाना चाहती थी, और इसलिए 2011 में वो हरिद्वार से मुंबई चली आई। अपनी खूबसूरती और टैलेंट के दम पर कृतिका को बालाजी प्रोडक्शन के साथ काम मिला। वो छोटे पर्दे पर नजर आने लगी। कृतिका का पहला सीरियल था परिचय। इसके बाद वो सावधान इंडिया और बालाजी प्रोडक्शन के कई और सीरियल्स में बेहद स्टाइलिश लुक में नजर आई। 2013 में जब इस हीरोइन को कंगना जैसी बड़ी स्टार के साथ फिल्म में काम करने मौका मिला, तो ये कृतिका के लिए एक बड़ा अचीवमेंट था। हालांकि इस फिल्म में उसका रोल बेहद छोटा था, लेकिन वो बहुत खुश थी। ये कृतिका की पहली बॉलीवुड फिल्म थी। उसे भी उम्मीद थी कि वो भी एक दिन कंगना की तरह ही बॉलीवुड में अपनी पहचान बना पाएगी। लेकिन फिल्म रज्जो के बाद कृतिका और किसी मूवी में नजर नहीं आई। हालांकि मॉडलिंग की दुनिया में वो काम करती रही। 12 जून 2017 के दिन जब इस हीरोइन की लाश अपार्टमेंट के कमरे में मिली, हर कोई चौंक गया। ऐसा लग रहा था कि 3-4 दिन पहले किसी ने कृतिका का मर्डर किया है। चोट के निशान कृतिका के शरीर पर साफ दिख रहे थे। कमरे में टीवी चल रहा था, एसी ऑन था। लाश पुरानी हो जाने की वजह से पूरे घर में गंध फैल गई थी। कृतिका चौधरी के परिवार वालों को सूचना दी गई। अब पुलिस ने जांच शुरू की और ये जानने की कोशिश हुई कि इस स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस की किससे दुश्मनी थी। ये एक हाई प्रोफाइल मामला था। बॉलीवुड स्टार के कत्ल की गुत्थी सुलझाना पुलिस के लिए चैलेंज बन चुका था। कई बड़े ऑफिसर इसकी जांच में लगे हुए थे। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक की भी इस केस में मदद ली गई। आखिरकार जांच पड़ताल के बाद पुलिस को कुछ ऐसे सुराग हाथ लगे जिससे एक एक कर एक्ट्रेस के मर्डर की मिस्ट्री सुलझने लगी। बॉलीवुड की इस एक्ट्रेस का नाम जुड़ा ड्रग्स के साथ। कृतिका के मर्डर के बाद पता चला कि बॉलीवुड की ये स्ट्रगलिंग हीरोइन ड्रग्स के कारोबार से जुड़ी हुई थी। मुंबई पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया और फिर सामने आया उस रात का सच जब इस हीरोइन का कत्ल हुआ था। अपार्टमेंट के अंदर उस रात 2 लोग आए थे। ये 2 लोग ड्रग्स के कारोबार से जुड़े हुए थे। मुंबई में जब कृतिका को फिल्मों में काम नहीं मिल रहा था, तो वो ड्रग्स से जुड़े कई लोगों के करीब आ गई थी। पुलिस ने पता लगाया तो कृतिका का कनेक्शन शकील उर्फ बॉडी बिल्डर और आसिफ नाम के ड्रग पेडलर्स से मिला। उस रात ये दोनों कृतिका के साथ कुछ पुराने विवाद को निपटाने के बहाने उसके घर आए। रात में कृतिका और ड्रग्स के कारोबार से जुड़े दोनों आरोपियों ने साथ में खाना खाया। डाइनिंग टेबल पर ही ड्रग्स और पैसों को लेकर चर्चा होने लगी, जिसने बहस का रूप ले लिया। बात सुलझने की जगह और बिगड़ने लगी। फिर दोनों आरोपियों ने कृतिका के साथ मारपीट की। शकील ने गुस्से में लोहे की एक रॉड उठा ली और उससे कृतिका के सिर पर वार किया। कृतिका की मौत हो चुकी थी। इसके बाद शकील और आसिफ ने घर से सारे सबूत मिटाए और फिर रात में ही वहां से फरार हो गए। ड्रग्स के नशे ने इस हीरोइन को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। फिल्मों में काम न मिल पाने के बाद कृतिका ने शादी भी की थी, लेकिन कुछ समय बाद ही उसका तलाक हो गया। करियर और पर्सनल दोनों तरफ से हार रही कृतिका इसी दौरान गलत संगत में पड़ गई, जिसकी कीमत उसे अपनी जान गंवाकर चुकानी पड़ी।